लालू यादव और उनका परिवार क्या कौटिल्य नगर वाले आवास में प्रवेश कर पाएंगे? बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मामले में बड़ा ही पेच फंस गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। 10 सर्कुलर रोड स्थित जो राबड़ी आवास है उसे खाली करने की नोटिस सरकार दे चुकी है। और पिछले दिनों जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई कि आवास से गमला निकलकर जा रहा था, उसके बाद चर्चा तेज हो गई कि लालू राबड़ी आवास खाली कर देंगे। चर्चा ये भी हुई कि जब आवास खाली करेंगे तो जो सरकार के द्वारा जो आवंटित आवास है, उन्हें नया जो आवास आवंटित किया गया है उसमें जाकर रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई तो चर्चा तेज हो गई कि लालू राबड़ी अपने आवास में जाएंगे, यानी जो निजी आवास में जाएंगे वहां जाएंगे। और इसके बाद महुआ बाग का वो बंगला सामने आ गया। दरअसल महुआ बाग में बंगला काफ़ी चर्चा में है। महुआ बाग में बड़ा बंगला बन रहा है लालू राबड़ी का। तो चर्चा ये हुई कि महुआ बाग वाले बंगले में लालू राबड़ी पूरे परिवार के साथ शिफ्ट करेंगे, वो सरकारी बंगले में नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में महुआ बाग की चर्चा हुई, लेकिन महुआ बाग का बंगला बनने में अभी वक्त है। तो ऐसे में एक और नया बंगला निकलकर सामने आ गया, कौटिल्य नगर का बंगला, जिसमें लालू राबड़ी के पूरे परिवार के साथ शिफ्ट करने की चर्चा तेज है, क्योंकि इन्हें आवास छोड़ना है और बताया जा रहा है खरमास के बाद शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या अब वो शिफ्ट कर पाएंगे? मामले में बड़ा पेच फंस सकता है, क्योंकि अभी जो नई गतिविधि सामने आई है उसके नज़रिए से देखा जाए तो मामला बड़ा ही पेचीदा हो गया है। क्योंकि जिस तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं गुड्डू बाबा, लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। और समाज के अगर यूँ कहा जाए कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी से जो कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। तो गुड्डू बाबा की चिट्ठी के बाद अब जो बातें निकलकर सामने आई है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो है, जो लालू यादव के मकान की वैधानिकता की जांच करने वाला है। यह मकान कौटिल्य नगर में है। और इससे पहले भी गुड्डू बाबा ने ये सवाल खड़ा किया था, और यहाँ पर जो सांसदों विधायकों को आवास आवंटित है उस पर सवाल खड़ा किया गया था। और अब जो है लालू यादव अब जब शिफ्ट करने वाले हैं कौटिल्य नगर के आवास में, तो सवाल फिर से खड़ा हो गया है। गुड्डू बाबा जो लगातार इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस मामले में अब मामला पेच कहाँ फंस रहा है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बात क्या है, वजह क्या है। दरअसल ये यहाँ का जो कौटिल्य नगर का इलाका है, यहाँ पर सांसद विधायक बड़ी संख्या में रहते हैं, जो पूर्व में माननीय हैं, जो वर्तमान में भी कई सारे जो सांसद या विधायक हैं उन्हें यहाँ पर आवास जो उन्होंने बना रखा है। तो ऐसे में अब मामला कहाँ फंस रहा है? मामला 1987 से जुड़ रहा है। 1987 से फरवरी 1990 तक बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, और इसी दौरान कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर पूर्व सांसदों और विधायकों के लिए रिहायशी जमीन आवंटित किए थे, और मौजूदा एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों को मिलाकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया था। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत कौटिल्य नगर की 15 एकड़ की जमीन को प्लॉट में बांटा गया था, और इसे जो है आवंटित किया गया था सांसदों विधायकों को। तो ऐसे में यहाँ पर जो 30 साल की लीज पर जमीन आवंटित किया गया, और 2007 तक यहाँ पर अगर कहा जाए 228 प्लॉट बने थे, और सभी सदस्यों को प्लॉट नहीं मिला। मामला तो ये हुआ। अब आपको बताएं कि यहाँ पर सबसे बड़ा पेच ये फंस सकता है कि कौटिल्य नगर की जमीन जो है आवंटित करने के लिए एक सख्त नियम बनाया गया था। दरअसल ये नियम कहता है कि जिसके पास अगर पटना में कोई बंगला नहीं है, वो माननीय सांसद हों या फिर माननीय विधायक हों, पूर्व हों, उनके पास अगर पटना में बंगला नहीं है तो यहाँ उन्हें आवास आवंटित किया जाएगा। तो अब लालू प्रसाद यादव के पास पटना में बंगला है, महुआ बाग वाला बंगला बन रहा है। तो ऐसे में महुआ बाग वाले बंगले का पेच फंस सकता है कौटिल्य नगर के बंगले में। अब गुड्डू बाबा ने पत्र लिखा है, और तो अब जो भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग इसकी जांच कराएगा, तो लालू यादव को जो आवंटित बंगला है, उसके अलावा और भी जो यहाँ पर बहुत सारे माननीय हैं, वो भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग भी अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो कटघरे में खड़ा हो सकती है। तो ऐसे में
कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो भी सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये फैसला दिया था। ये फैसला 25 नवंबर 2024 को सुनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, बड़ी बात कही थी। कहीं उस फैसले को भी अगर जोड़ कर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पेच फंस सकता है, क्योंकि लिखा था कि चुनिंदा विशेष समूहों को नाममात्र कीमत पर जमीन देना एक मनमाना और तर्कहीन दृष्टिकोण है। यह मनमानी का स्पष्ट उदाहरण है। राज्य सरकार की यह नीति सत्ता का दुरुपयोग है। कुछ लोगों को तरजीह देकर जमीन देना समाज में असमानता को बढ़ावा देना है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दूसरे एक राज्य के लिए आया था, तेलंगाना के लिए आया था, और वहां पर जो है इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। कुछ इसी तरह का मामला था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला। तो अब कहीं अगर उस फैसले के नज़र से देखा जाए तो मामला यहाँ फंस सकता है कि आखिर किस आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले के आधार पर जो जमीन आवंटित की गई, जो माननीय सांसदों और विधायकों को, पूर्व सांसदों और विधायकों को दिया गया, तो उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो कई तरह का पेच फंस सकता है। तो क्या लालू यादव खरमास के बाद कौटिल्य नगर वाले बंगले में परिवार के साथ शिफ्ट कर पाएंगे? बड़ा सवाल ये खड़ा होने लगा है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।